शला साहब, वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात करेंगे और भी बहुत सारे तमाम इश्यूज हैं जिसको डिस्कस करना है, लेकिन मुझे ये बताएं कि सिंध में क्या चल रहा है। एमकेएम के साथ तहफुजात हैं, केपीके में आप नून लीग से नाराज हैं, शिकवे कर रहे हैं। ऑल इज वेल बिटवीन यू एंड नून लीग? चलें, ये ऑन एयर पूछ रही हैं या अभी पहले ही पूछ? नहीं, मैं आपसे ऑन एयर पूछ रही हूँ। ओके, मैं समझी अभी हम ब्रेक में। देखिए, जब मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो काम कर रही होती हैं और नून लीग के साथ पीडीएम के साथ जो है वो एमकेएम हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और तो मुख्तलिफ सतह पर इख्तलाफात हो जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता अगर एमकेएम से भी रिप्रेजेंटेशन होती यहाँ पर तो हम बात करते, लेकिन जो मसाइल हैं उनको सीएम साहब ने आज बड़े नाइसली एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि एमकेएम की जो रिजर्वेशंस हैं डिमार्केशन पे उसको हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। बाकी जो दूसरी बात है कि उनको ये शिकवा था कि चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मेयर हमारा होगा, तो दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या किसी इदारे में भी अगर इलेक्शन है और कोई मुख्तलिफ यूनियंस लड़ रही हैं तो उनमें से कोई ये नहीं कहती है कि जी हम हारेंगे। अगर आपके जनरल इलेक्शन हो तो हर पार्टी कहती है वज़ीर आज़म हमारा होगा और हर एक अपना मंशूर जब लिखता है तो उसमें यही कहता है कि जब हम हुकूमत बनाएंगे और इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और इसी तरह सूबाई सतह पर भी कहा जाता है और अब लोकल गवर्नमेंट है तो जाहिर है उसमें जो है तो ये इतनी बुरा मानने की बात नहीं थी। और किसी भी पार्टी की आप कैंपेन देख लें उसमें यही होता है कि हम जीतेंगे और हम बनाएंगे, तो ये ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बाकी जो उनके दूसरे इख्तलाफात हैं उसके लिए सीएम से ठीक है शला साहब, ये वो जवाब है जो आप मुझे ब्रेक में देना चाह रहे थे, ये वो जवाब है जो ऑनर के लिए तैयार किया हुआ था? नहीं, ये दोनों ही है क्योंकि मुझे शायद आवाज नहीं आई कि हम ब्रेक से वापस आए। ठीक है शला साहब, ये बताएं एमकेएम के साथ जो मसाइल हैं उसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और एमकेएम की लड़ाई में मेरा ख्याल से नून लीग को ज्यादा नुकसान हो रहा है इस वक्त। देखिए, हम तो ये समझते ही नहीं कि कोई मसला है क्योंकि जब सीएम साहब ने ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का काम है डिमार्केशन करना और हमने उन एमकेएम का मसला ये रखा है और जो वो फैसला करेंगी इलेक्शन कमीशन हम उसे मंजूर करेंगे तो हमारा झगड़ा ही नहीं है। बाकी सियासी जमातें याले बयानात तो देती हैं ना, जैसे मैंने कहा कि हम जीतेंगे, हम बनाएंगे हुकूमत, हम ये करेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो लेकिन अभी ये जो इजलास चल रहा है इसमें आप लोगों ने कायल किया उनको, क्योंकि कामरान टसूरी साहब ने जो गुफ्तगू की थी मीडिया से उन्होंने कहा था कि हम 15 जनवरी तक देखेंगे, उसके बाद शायद हम इस पे भी गौर कर रहे हैं कि अलहदगी कर लें। अब देखें, जो हमारे साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें तो वो शामिल नहीं हैं सिंध हुकूमत में। बाकी अब और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन से हम कह चुके हैं। तो पहले भी बहुत जब 2002 था तो जिस तरह की डिमार्केशन हुई थी उस पर पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा एतराज़ था, लेकिन वो टेलर मेड और कह सकते हैं और उसमें लियारी के भी जो है 3 टुकड़े कर दिए गए थे एक बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इसी तरह खैरपुर और मुख्तलिफ जगह की भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ख़राब हुई थी। लेकिन हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहती है कि उनकी दरख्वास्त को सुना जाए और उनको सेटिस्फाई किया जाए तो हमें कोई एतराज़। ठीक है, आप लोग ज़ाहिर इत्तेहादी हैं नून लीग के और जरदारी साहब ने बड़े जोड़ तोड़ किए भी हैं नून लीग के लिए, हमने देखा है काफ़ी देर से ही, जब से आप लोग आए हैं विफाक में आप लोगों का इत्तेहाद आया, तहरीकें वापस ले ली, ये क्या हो गया? डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई एतमाद मिल गया कहीं से या वाकई तो नंबर पूरे नहीं थे? बंदे का मसला ही नहीं है क्योंकि पहले वो 11 को बुला रहे थे इजलास, अब क्योंकि 7 को बुलाया जा रहा है तो हम ये समझते हैं कि ये पहले वोट ले लें अपना एतमाद का,
फिर हम भी 9 को इजलास बुला रहे हैं। नहीं, ये कोई ऐसी बात जी, 9 को ठीक है, यानी कोई मसला नहीं है, हम मुतमईन हैं। लेकिन ऑफ टेबल करना, पहले तहरीक एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ, फिर उसके बाद वो गवर्नर वाला मामला अदालत में है, फिर एकदम से जब आप पीक पर हैं। सियासत में आगे पीछे चीजें हो जाती हैं। यहाँ तो वजीर आला पंजाब का आगे पीछे हो गया था, पहले एक साइड था फिर दूसरी साइड, तो ये हो जाता है। ठीक, हमने तहरीक वापस ली है, दोबारा ले आएंगे। चले, दोबारा लाने का इरादा रखते हैं अनली बाबा साहबा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि 11 से जो 9 हुआ है, तो हम देखना चाह रहे हैं जरा 9 को क्या हो रहा है।